बेटा क्वेश्चन नंबर 24 बहुत अच्छा है, इस पे आधारित आपको बहुत से सवाल मिलेंगे। क्या होता है इन सवालों में कि एक कॉमन पॉइंट होता है, जहां से दो स्ट्रिंग पे ये लटका दिए जाते हैं और इन स्ट्रिंग की लेंथ भी सेम होती है, यहाँ तक आपको सेम मिलेगा। और एक खासियत खुसूसियत मिलेगी, क्या कि साहब इनका मास भी होगा। उससे क्या होगा, अरे यार ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। साथ में इन पे चार्ज भी होते हैं। इन चार्ज की वजह से क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। यानी दो चीज़ें आपको इस प्रकार के सवालों में मिलती हैं। इतनी चीज़ तो आपको मिलेंगी, ठीक। अच्छा, क्योंकि बोल भी रखा था, क्या लगे जब ये दोनों है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं तो रिपल्सन कहीं लगाएंगे, तो एक जगह जाके ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गए। क्या लगे साहब 2 थीटा जब हो गया था तब ये रुक गए थे, एम आई राइट। क्या लगे जब ये रुके हैं तो m की वैल्यू बताइए। चार्ज तो हमने बता दिया है। आप कहेंगे बहुत सिंपल सी बात है, इतना हम मान लेते हैं आइडेंटिकल है, तो अगर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो इतना आप जानते हैं ज्योमेट्री से कि ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। पहला काम सोती सर क्या दिखाते हैं, ये कि अगर तिरछा है तो तिरछा गिरेगा, सीधा है तो सीधा गिरेगा। धरती माता सीधे mg खींचेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से टेंशन T लगेगा डोरी पे। सोती सर ने क्या कहा है कि टेंशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको क्या करोगे, वेक्टर अगर एंगल पे है तो रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो इस वेक्टर को रिजॉल्व करोगे तो दो कंपोनेंट मिलेंगे। ये थीटा था, अल्टरनेट एंगल ये थीटा होगा, जिसकी वजह से आपको मिलेगा t cos थीटा और ये मिलेगा t sin थीटा। एम आई राइट। दूसरी बात, ये चार्ज हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे, जो आप जानते हैं उसको F कर लिया। आपने कहा सर अगर ये पूरा 2x मान लें तो मसला इक्विलिब्रियम का था, सब आइडेंटिकल का था, तो आप कहेंगे कि जो आधी दूरी होगी वो x होगी। इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होगा बेटा, इतना आप जानते हैं, ये वाला फोर्स इसके बराबर होगा वर्टिकल वाला, और हॉरिजॉन्टल बराबर इसके होगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो t sin थीटा है वो बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F के होगा। एम आई राइट। और ऑप्शन में आपने देखा कि इसमें जो है एंगल पे दिया था, कोई दिक्कत नहीं है तो आप रख सकते हैं, वैसे भी देख लेंगे जरूरत पड़ी तो। tan थीटा में दिया नहीं, cos थीटा में दिया, कोई दिक्कत नहीं। और ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 और 2x स्क्वायर का मतलब हुआ 4x स्क्वायर। हालांकि x स्क्वायर अननोन है, उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, L में कर लेंगे। दूसरा क्या मिलेगा आपको, इक्विलिब्रियम में ये वाला कंपोनेंट x वाला इसके बराबर और y बराबर ये होना चाहिए। ये बनी इक्वेशन 1, ये बनी इक्वेशन 2। एम आई राइट। दोनों जगह दिख रही है, रिकॉर्डिंग में भी और लाइव क्लास में भी। क्या निकालना बेटा, आप तो कुछ सब समझ गए। m निकालना, डिवाइड कर दीजिए। तो आप कहेंगे सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो टी कैंसिल हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन 0
क्यू स्क्वायर 4x² अपॉन mg। काम बन गया आपका। m निकालना था तो m तीसरा टर्म था, तो यहाँ आ जाएगा, इधर ले आइए, तो आपने कहा m इधर आ जाएगा 4ε0। 4 चौक 16 कर लीजिए इसको। क्यू स्क्वायर, एम ए राइट, x² और g ले लीजिए ऊपर, साइन थीटा नीचे आ जाएगा और कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा। एम आई राइट? बस आपका काम बन गया। x अननोन है, x निकाल लें। देखिए यहाँ पे भाई साहब, अगर ये देखें तो x क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि x चाहिए तो x अपॉन l परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस बराबर साइन थीटा, इसलिए x की जगह l साइन थीटा लिख लीजिए। काम बन गया भाई साहब, m आ गया 1/16 πε0, ऊपर बचा क्यू स्क्वायर कॉस थीटा, नीचे जी भी ले लीजिए। अब एक्स स्क्वायर की जगह लिख दीजिए एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और साइन पहले से था तो साइन क्यूब थीटा। ये जो इक्वेशन नंबर 3 बन गई, यही आपका आंसर था।